एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैंने यहाँ आगे आपके लिए लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का एक चैप्टर जो है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब लिंग एक सामाजिक संरचना। और इसके 1 से 2 क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। जेंडर रोल्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो जो जेंडर रोल्स हैं, मतलब जो हमारे एक वो रोल बना दिए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा कि अगर लड़का है तो वो बाहर का काम करेगा या लड़की है वो घर का काम करेगी। तो ये क्या है, जो जेंडर रोल्स हैं, ये जेंडर रोल्स कौन बनाता है? हमारा समाज बनाता है। जेंडर रोल्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस टू मीट द नीड्स ऑफ देयर सोसाइटीज़ की नीड्स के हिसाब से जो हम ह्यूमन बींग है ये जेंडर रोल्स बना देते हैं। जेंडर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स एज वेल्थ, क्लास, एज, एजुकेशन, रेस, रिलीजन। जो जेंडर है वो बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है हमारी क्लास के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, रेस के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये एनकरेज करते हैं जेंडर रोल्स बनाने में कि जैसे एजुकेशन है तो लड़कों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए क्योंकि लड़के ही कल को बाहर का काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी। तो ये क्या है, ये एक हमारी सोच बन गई है समाज के आधार पर। जेंडर इक्वालिटी। Gender equality means that the different behaviors, aspirations and needs of women and men are considered, valued and favored equally। मतलब जेंडर इक्वालिटी मतलब दोनों लिंग को आप बराबर समझ रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के पर्पज़ से हो, चाहे उनकी सोच के पर्पज़ से हो। मतलब आप ये नहीं दर्शा रहे हैं कि जो मेल्स हैं सिर्फ वो ही, उन्हीं का हक है पढ़ाई करने का, उन्हीं का हक है जॉब करने का, फीमेल्स का नहीं है, बल्कि आप उनको दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं। चाहे एज अ जॉब पर्पस ले लो, घर के कामों को लेकर ले सकते हैं और एजुकेशन पर्पस को लेके ले सकते हैं। तो समानता मतलब जब आप किसी इंडिविजुअल को वंचित नहीं रख रहे किसी भी आधार पर, चाहे वो सेक्स के आधार पर हो, हमारा जो लिंग है उसके आधार पर, चाहे हमारा एजुकेशन है उसके आधार पर। जेंडर इक्वालिटीज़ इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फीमेल और मेल दोनों इक्वल ही होते हैं। जेंडर इक्वालिटी इसको बोला जाता है कि दोनों को हम इक्वल समझें, चाहे वो कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, चाहे हमारे पढ़ने के अकॉर्डिंग, चाहे हमारी जो हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग, जो हम खाते पीते हैं न्यूट्रिशन है उसके अकॉर्डिंग, और जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग। जो चीज़ें हमें कोई चीज़ हमें जैसे जॉब पर्पस में या हमें एजुकेशन से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, हमें मौके दिए जाते हैं, वो दोनों को इक्वली दिए जाएं। नेक्स्ट, जेंडर। इट रेफर्स टू द सोशल, कल्चरल बिहेवियर एंड इमोशनल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। जेंडर क्या है? ये सोसाइटी के द्वारा, हमारे कल्चर्स के द्वारा, हमारे बिहेवियर के द्वारा और जो हमारे इमोशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम मैन और वुमेन में जो फ़र्क आता है वो है जेंडर। जेंडर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है क्योंकि ये जन्म से नहीं है। सोशल कंस्ट्रक्शन, ये समाज के द्वारा हमारा जेंडर बनाया गया है। इन दिस वी पुट अ टैग ऑफ मेल एंड फीमेल। जेंडर में क्या करते हैं, हम एक तरह से ठप्पा लगा देते हैं कि भाई ये मेल है, ये करेगा, और ये फीमेल है, ये वो काम करेगी। तो एक तरह से हम टैगिंग कर देते हैं, ठप्पा लगा देते हैं। जेंडर, सेक्स अलग है और जेंडर अलग है। सेक्स वो है जो लिंग है, जो हमारा जन्म के टाइम का स्टेज होता है। लेकिन जेंडर कब बनता है? जब हम बड़े होते जाते हैं, जो हम सोसाइटी में रहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमें रोल्स दिए जाते हैं कि भाई इसकी, ये लड़की है इसको मत पढ़ाओ, ये शादी करेगी, भाई लड़का है तो बाहर का ही काम करेगा। तो मतलब एक तरह से ना ये चीज़ें जो सोसाइटी के द्वारा क्रिएट की गई हैं उसको हम जेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट, सेक्स, लिंग। सेक्स रिफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस दैट डिफाइन मैन एंड वुमेन। ये क्या है? बायोलॉजिकल मतलब जैविक संरचना है। और ये क्या है? ये जैसे जब हम जन्म लेते हैं तो जो हम फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर हम जो लिंग में भेद करते हैं कि ये फीमेल है या मेल है, तो वो सेक्स होता है। मतलब जो लिंग, मतलब जो बायोलॉजिकल है, जो जैविक है वो है। लेकिन जेंडर क्या है? वो समाज के द्वारा बनाया गया है। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। जन्म के दौरान हम
डिटरमाइन कर पाते हैं। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मतलब जैविक है, मेल और फीमेल सेक्स। नेक्स्ट, जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप का क्या मतलब होता है? लिंग रूढ़िबद्धता। जेंडर स्टीरियोटाइप इज एन ओवर जनरलाइज्ड बिलीव अबाउट अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल। मतलब हम एक तरह से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि भाई ये कैटेगरी ऑफ पीपल है। जैसे एक ये कॉमन मतलब हम एक ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं मेल और फीमेल का, कि जैसे ये फीमेल है तो भाई ये कुकिंग ही करेगी, मेल है तो ये ऑफिस वर्क ही करेगा। तो ये क्या होता है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं। ये हमारा जो स्टीरियोटाइप क्या होता है, जो पुराने टाइम से चला आता है। मतलब कि जो फीमेल्स हैं तो वो भाई हल्का काम करेंगी, उनके बस की नहीं है ज़्यादा वेट और पुट ऑन करना। लेकिन जो मेल्स होते हैं वो अच्छे ताकतवर होते हैं, तो भाई वो वेट भी उठा सकते हैं। तो मतलब कि ये लड़कियां होती है ज़्यादा इमोशनल होती है, लड़के होते हैं तो इमोशनल। ये सब क्या है? एक स्टीरियोटाइप बना दिया है। ये जो मतलब पुरानी तरीके से जो सोचा जा रहा है वो स्टीरियोटाइप होता है। इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन दैट पीपल माइट हैव अबाउट पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। ये एक ऐसी एक्सपेक्टेशन बन जाती है ग्रुप के बारे में कि मतलब जैसे कुछ भी आप बोल सकते हो कि भाई लड़कियों को शादी के बाद दूसरे घर जाना है, उनको घर संभालना है, लेकिन लड़के क्या करेंगे? लड़के कमा के लाएंगे। तो ये मतलब एक ये क्या है? रूढ़िबद्धता। ये जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, जो चेंज नहीं हुआ है, एक मिथ है ये। एग्जाम्पल, गर्ल्स विल डू कुकिंग ओनली वाइल बॉयज विल अर्न मनी। जेंडर कॉन्स्टेंसी, एट द एज ऑफ 2 to 7 years, 2 से 7 वर्ष तक children understand that they cannot change their sex as they can change their clothes। मतलब बच्चा समझने लगता है कि जैसे बच्चा अपने कपड़े बदल सकता है वैसे वो अपना लिंग नहीं बदल सकता। ये क्या होता है? ये होता है जेंडर कॉन्स्टेंसी। नेक्स्ट, जेंडर बायस और जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर बायस इज द टेंडेंसी टू प्रेफर वन जेंडर ओवर अनदर। मतलब एक तरह से भेदभाव करना किसी जेंडर में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हमें मतलब इक्वल ना समझना, किसी भी एक लिंग पर झुकाव होना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज व्हेन द लॉ इज डिफरेंट फॉर मैन एंड वुमेन इन अ पर्टिकुलर फील्ड और सेक्टर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है? कि हम लॉ बना देते हैं कि भाई इज डिफरेंट फॉर मैन एंड वुमेन इन अ पर्टिकुलर फील्ड और सेक्टर। मतलब भाई कि जैसे हमने कुछ भी भेदभाव, एक तरह से भेदभाव करना होता है कि भाई जो ये मेल्स हैं ये मैथ्स में अच्छे होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं गर्ल्स मैथ में कम अच्छी होती हैं, और जो भाई बॉयज़ हैं वो आईटीज़ में या एज अ प्रोफेशन आईटी को चूज़ कर सकते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ टीचर का प्रोफेशन चूज़ कर सकती है। मतलब एक तरह से जेंडर बायसनेस होना, कि एक तरफ झुकाव होना होता है कि आप आइदर मेल की तरफ झुके हो या फीमेल की तरफ। एक आप अपने माइंड में ये बना लेते हैं कि भाई फीमेल्स तो ये काम नहीं कर सकती हैं या मेल्स ये काम नहीं कर सकते हैं। मतलब एक तरह से आप बायस हो जाते हैं किसी एक पक्ष के तरफ। नेक्स्ट, एजुकेशन इम्प्लीकेशन। मतलब एजुकेशन इम्प्लीकेशन मतलब क्या है? हम एजुकेशन में किस तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जेंडर बायसनेस या जेंडर डिफरेंसेस को, और किस हद तक इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन मीन्स दैट द बॉयज़ एंड गर्ल्स विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ एजुकेशन में। इन अ क्लास टीचर मस्ट यूज़ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज सच एज चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन। मतलब क्लास में जो टीचर है वो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करे, मतलब किसी एक लिंग को ना दर्शाए। जैसे वो चेयरमैन की जगह मतलब मेल को लेके ना लेके चेयरपर्सन यूज़ करी है, मैन की जगह वो पर्सन यूज़ करी है। मतलब कोई भी उसमें लिंग का पता नहीं चल रहा। आर टीचर शुड परफॉर्म सच एक्टिविटीज़ इन क्लास विच अवॉइड्स जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। मतलब जो कुछ एक्टिविटीज़ कराए जो स्टीरियोटाइप को, जो एक पुरानी परंपरा एक तरीके से चल रही है उसको नज़रअंदाज करें। करिकुलम में भी इस तरह के दिखाएं। मतलब कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जैसे कि लड़कों को भी कुकिंग का क्लासेस लगाएं, और जैसे कुछ मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करें। जैसे
एक पर्टिकुलर लिंक पे ना फोकस किया जाए और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाए, जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क है तो फीमेल्स को दिया जाए, और जो कुछ जैसे क्राफ्ट्स का वर्क है जो कहते हैं कि फ़ीमेल्स ज़्यादा करती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट्स का, तो वो मेल्स बॉयज़ को भी दिया जाए। तो इस तरह से क्या होगा कि आप समझेंगे कि चेंजेस के अकॉर्डिंग आप अडाप्ट करेंगे चीज़ों को, और मतलब किसी एक तरफ नहीं झुकेंगे। और बच्चा क्या होगा, जब देखेगा हम आसपास में जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उससे बहुत हद तक सीखता है कि कुकिंग का ये नहीं है कि कुकिंग सिर्फ फीमेल ही करेगी, मेल भी कर सकते हैं। तो एक तरह से सोच में फ़र्क आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।